इस वक्त हम मसूरी में हैं और मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया गया। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से विंटर लाइन कार्निवाल का आज समापन हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। विंटर लाइन कार्निवाल जिस पे टूरिस्टों की नज़र रहती है एक बहुत बड़े तबके की, वो आपने सक्सेसफुली यहाँ पर निपटा दिया है। किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है इस बार विंटर लाइन कार्निवाल का? मैं संवाद 365 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से भी लगातार जो है विंटर कार्निवाल की खबरें प्रसारित की गई और इसको सफलतापूर्वक संचालन करने में आप और हमारी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोगों ने जो है बहुत पॉजिटिवली इसको देखा और उसी का प्रतिफल है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए, एंजॉय किया और सब काम जो है संपन्न हो पाया है। जी सर, अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, कुछ गांधी पार्क में हो रहा है, कुछ शहीद स्थल पर हो रहा है, कुछ टाउन हॉल में हो रहा है, प्रशासन के लिए इनको मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज रहा है पूरे कार्निवाल के दौरान? हाँ, ये चूँकि मेरी पोस्टिंग भी अभी 2 महीने पहले यहाँ हुई थी और मैं इतना विज्ञ नहीं था इस इवेंट से, लेकिन मैंने पिछला अध्ययन किया, लोगों के साथ लगातार बैठकें की और जो लोग इससे जुड़े रहे कार्य करने में उनके साथ लगातार मैंने उनको अपने साथ बनाए रखा। इस बार हमने बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ काम किया। हमारे जो मसूरी का जो मेन है कि मॉल रोड का एक छोर जो है लाइब्रेरी से शुरू होता है, दूसरा पिक्चर पैलेस पर ख़त्म होता है और इसके और जैसे लंढौर है, नए साइट इसमें जो है आपका जॉर्ज एवरेस्ट है, इन सबको भी हमने इसमें जोड़ने का प्रयास किया और हमारा इस तरीके से रहा कि हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तराखंड के हर क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास किया। हमारे पास उत्तरकाशी की प्रस्तुतियाँ हुई, हमारे पास जौनसार क्षेत्र की हुई, हमारे पास गढ़वाल की हुई, कुमाऊँ के हुई और हमारे पास हमने पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र की करवाई, गोरखाओं की करवाई, सबकी प्रस्तुतियों को सांस्कृतिक रंग दिया। साथ में हमने बॉलीवुड को इसमें शामिल किया, जो यूफोरिया बैंड है उसको लाए, वडाली ब्रदर्स को लाए, वारसी बंधु को लाए। हमने कवि सम्मेलन करवाया यहाँ ऑल इंडिया लेवल का, उसमें करीबन 11 कवि आए जो कि राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, उनको इसमें जोड़ा। हमने इसके साथ जो बहुत बढ़िया एक इवेंट में जोड़ने का प्रयास किया कि एडवेंचर्स को लाए हमने जो है 5 दिन का कार्यक्रम है, 5 ट्रैक, ऐसे ट्रैक जिनमें पहले से टूरिस्ट कम जा रहे थे, जो एक तरीके से छिपे हुए हमारे ट्रैकिंग साइट्स हैं, हमारी ऐसे रूट हैं, उनको हमने अब की बार जैसे कि राजपुर से झड़ी पानी, यहाँ से हाथी पाँव से बिनोग और ज्वाला जी, हाथी पाँव से दूधली और भद्राज, जैसे कि खट्टा पानी से लंढौर, इस तरीके से वो किए। हमने ट्रैकिंग में एक ये भी किया कि ट्रैकिंग में वॉक ऑन टॉक, हेरिटेज में वॉक टॉक, जो मसूरी है ये बहुत इसमें बहुत हेरिटेज है, इसकी हिस्ट्री है, 200 साल भी पूरे हो रहे हैं इसी साल। तो हमने इसमें क्या किया कि जितने टूरिस्ट हैं, जितने ट्रैकर्स हैं, उनको जो मसूरी की बहुत महत्वपूर्ण साइट है उन पर घुमाया और उनमें यहाँ के जो बहुत विद्वान आदमी हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, गणेश शैली जी, जिनकी कि 22 से ज़्यादा पुस्तकें छप चुकी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उनको इस वॉक और टॉक में शामिल किया और उन्होंने हर साइट के बारे में लोगों को बताया कि ये कब स्थापित हुआ, किन उद्देश्यों से हुआ, आप कैसी स्थिति में हैं, उनके बारे में बताया। हमने साइकिल रैली करवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से लेकर के और लाइब्रेरी चौक मसूरी तक। हमने जो है हाफ मैराथन करवाया, लाइब्रेरी चौक गांधी चौक से लेकर के 21 किलोमीटर रन था। इसमें 25 पुरुष और 10 महिला प्रतिभागी आए और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आर्मी, आईटीबीपी और अन्य जो धावक हैं नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, उन सब ने प्रतिभाग किया। आर्मी के ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे गढ़वाल राइफल्स के। लड़कियों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई, फर्स्ट आई वो लड़की मुजफ्फरनगर की, जो थर्ड आई वो बुलंदशहर की थी, सेकंड लड़की लोकल थी। इस तरीके से दूर दूर के लोगों ने इनमें भाग लिया। कोशिश ये की गई कि विंटर कार्निवाल में जो पर्यटक आ रहा है, जो दर्शक आ रहा है, उसको हर चीज़ का स्वाद मिले, हर चीज़ देखने को मिले। हमने स्वयं सहायता समूह जो गांव में ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बने हैं, 7 महिलाओं का, 10 महिलाओं का ग्रुप है, उनके उत्पादों को स्थान दिया और हमने लगभग 35 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगवाए। अभी हमने माननीय मंत्री जी के साथ विजिट किया, हमने उनसे पूछा कि आपका कैसा रहा व्यापार। 5 दिन में 90,000 की बिक्री हुई, किसी की 5 दिन में 1.5 लाख की बिक्री हुई। मतलब ये रिस्पांस हमको सुनने को मिला तो बहुत संतुष्ट मिल रहा है कि हम ने जो कार्य इस आयोजन समिति ने जो उस दिन विचार किया था वो सफल हुआ। फूड फेस्टिवल इसमें आयोजित किया गया, वो उत्तराखंड पर्यटन
विकास परिषद की ओर से किया गया, वो उसका और हमारी आयोजन समिति का टाई अप था और गढ़वाल टेरेस और क्षेत्रीय को उनको दिया गया था। 20 स्टॉल उन्होंने लगाए और उसमें हमने जो हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी व्यंजन हैं उनको परोसने का काम किया। उसमें जो पहाड़ी उत्पाद थे उनको मार्केट मिला, जो उनको उगाने वाले लोग हैं, जो उनको उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको भी मार्केट मिला। अभी हमने कल शाम उसका समापन हुआ, उसमें पुरस्कार की भी व्यवस्था थी। लोगों से फीडबैक लिया, जब जज के साथ हम लोग जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि साहब इसका समय बढ़ना चाहिए। 3 दिन का था फूड फेस्टिवल, उनका साहब इसको बढ़ाओ। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लोगों को मिला। 2.5 लाख 3-3 लाख की बिक्री जो है एक ही स्टॉल की हुई है। सर, क्योंकि आप प्रशासन को संभाल रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल का आप आयोजन करवा रहे हैं, इतनी सारी आपने उपलब्धियाँ गिनाई हैं, इतना यहाँ पर लोगों को फ़ायदा भी मिला है। उत्तराखंड में पोटेंशियल बहुत जगहों पर इसी तरह से जिस तरीके से मसूरी में भी है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कार्निवाल, जैसे सरकार कह भी रही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन हम डेवलप करेंगे, अलग अलग जगहों पर भी अगर इसी तरीके से कार्निवाल हो तो उससे कितना प्रॉफिट देख रहे हो? मैं तो इसका मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैं अभी देख रहा हूँ लोगों से फीडबैक लेके, बहुत ज़बरदस्त इसका उत्साह है। हम तो चाहेंगे कि अन्य जगहों भी ऐसी पहल की जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कार्निवाल की एक समिति है, मसूरी महोत्सव समिति, वो इसका आयोजन करती है और इसमें जो विभिन्न कंपनियां हैं उनसे CSR से फंड लिया जाता है, कोई दानदाता है उससे लिया जाता है, स्पॉन्सरशिप पे ही चलता है। इसमें कहीं से कोई गवर्नमेंट की फंडिंग से नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप से हम इसे करते हैं। और इतना बड़ा आयोजन मतलब जो है विभिन्न स्रोतों से सहयोग से हमने ये किया है और 2013 से ये चलता आ रहा है। बीच में कोविड के कारण रुक गया था और लोगों की मांग भी है, तो हम तो ये चाहेंगे कि प्रदेश में और जगह में भी ये हो। सर, कार्निवाल तो निपट गया, लेकिन अब नए साल का भी मौका है, 31 है, नया साल है। अब बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं मसूरी के लिए, उनके लिए क्या फिलहाल गाइडलाइंस, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? हाँ, जो अभी 31 और का है विशेष आयोजन, आज से ही भीड़ होनी शुरू हो गई है, 30 तारीख है। तो हमने एक तो ट्रैफिक प्लान बनाया है, उसका पार्किंग का भी प्लान बनाया है। वो प्लान हमने आज के न्यूज़पेपर आज पढ़ेंगे, कल भी लगातार हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे कि लोगों तक वो पहुंच सके। एक तो हमने क्या है कि ट्रैफिक और पार्किंग प्लान को बनाया है, उसका लोगों तक जन तक भिजवाया है। और ट्रैफिक के जो हमारे ट्रांसपोर्ट की यूनियंस हैं उनको भी हमने उपलब्ध कराया है ताकि लोग उनसे गाड़ी खरीदें तो उनको पता चले कि कहाँ तक जा सकती है और कहाँ पार्क होना है, पहली बात। दूसरा, जो होटल्स हैं इन सबको भी हमने लोगों ने बैठक ली और इनके साथ भी हमने ये रहा है कि 31 और उसके आयोजन में आप टूरिस्ट का ध्यान रखेंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, ओवर रेटिंग नहीं होगी और किसी प्रकार से अभद्रता या किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार जिससे छवि खराब हो वो नहीं किया जाएगा। वो व्यापारियों ने और सही होटलियर्स ने हमने वादा किया है कि हम बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो हमने 31 के लिए किया है वो हमने लोकल लेवल पे भी जो कार्यक्रम होने हैं सभी के साथ बात किया है, जहाँ जहाँ फंक्शन होने हैं कि आप समय पर इसको पूर्ण कराएंगे, पुलिस के साथ समन्वय करेंगे, प्रशासन को भी सूचित करेंगे यदि कोई अपरिहार्य स्थिति होती है। इस तरीके की व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल समापन हो चुका है सफलतापूर्वक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे SDM मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर रही और सफलतापूर्वक विंटरलाइन कार्निवाल को यहाँ पर समापन कर दिया गया है। इसके अलावा नए साल के लिए पर्यटकों के लिए क्या कुछ खास मसूरी में है वो भी उन्होंने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सागर और संजय के साथ दिग्विजय सिंह चौहान, संवाद 365 मसूरी।